Hello everyone. Now we are going to discuss about very important property which is called Archimedean property of real numbers. The statement of this property is for given a greater than 0 and b belonging to real number means हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है a greater than 0 और एक रियल नंबर है b. For given a greater than 0 and b belonging to R means b be any real number, there exists a natural number n such that na is greater than b. तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. नाउ इट इज़ गिवन दैट b बिलोंगिंग टू रियल नंबर, b बिलोंगिंग टू R. और जो ट्राइकोटोमी लॉ है उसके अकॉर्डिंग आइदर b इज़ लेस देन इक्वल टू 0 और b इज़ ग्रेटर देन 0. सो इफ़ वी टेक दिस केस b इज़ लेस देन इक्वल टू 0, अगर हमारे पास b लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है ये ट्रिवियली ट्रू हो जाता है, क्योंकि अगर b हमारे पास नेगेटिव है और n कोई नेचुरल नंबर है और a पॉजिटिव है तो b हमेशा छोटा हो जाएगा n इंटू a से. मीन्स इन दैट केस द रिजल्ट इज ट्रिवियली ट्रू. सो लेट अस कंसीडर द अनदर केस व्हेन b इज़ ग्रेटर देन 0. व्हेन b इज़ ग्रेटर देन 0, now we have to prove that na is greater than b, so we will prove it by contradiction method. हम इस थ्योरम को contradiction method से प्रूव करेंगे. तो contradiction method के लिए हम जो प्रूव करना होता है उसका रिवर्स लेके चलते हैं. मीन्स we can take na is less than equal to b for all n belongs to natural number. So consider the another case when b is greater than 0, and for proving this we will take its reverse, means na is less than equal to b for all n belonging to natural number. Now construct a set capital A. अब हमें एक सेट A कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स na टाइप के हों. ओके, na टाइप के एलिमेंट्स इसके होने चाहिए वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड ऑल एलिमेंट्स na इज़ लेस देन इक्वल टू b. मीन्स हमें एक सेट A कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स हमें लेने हैं n इंटू ए फॉर्म के, और जो एलिमेंट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, मीन्स na लेस देन इक्वल टू b हो वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. अब देखिए जो हमने ये सेट कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स जो हैं na टाइप के हैं, मीन्स इस सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो छोटे हैं b एलिमेंट से, मीन्स b बिकम्स द अपर बाउंड ऑफ द सेट a, और वी कैन से दैट a इज़ बाउंडेड अबव बाय b. तो हमने ये जो सेट कंस्ट्रक्ट किया है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग b अपर बाउंड बन रहा है इस सेट a का, मीन्स वी कैन से दैट a इज़ बाउंडेड अबव बाय b. अगर a बाउंडेड अबव है और a कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, तो जो सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ R है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि a का कोई लीस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा. सो वी कैन से दैट a हैज़ लीस्ट अपर बाउंड एंड लेट अस से दिस लीस्ट अपर बाउंड इज़ स्मॉल u. तो मैंने u से डिनोट कर दिया. सबसे पहले हमने ये दिखाया है कि a का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी और सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ R, और उस लीस्ट अपर बाउंड का नाम हमने दिया है u. अगर u लीस्ट अपर बाउंड है a का, तो दैट मीन्स फर्स्टली इट इज़ द अपर बाउंड ऑफ a. अपर बाउंड ऑफ a मीन्स इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ a मीन्स na. तो सबसे पहले अगर u लीस्ट अपर बाउंड है तो u अपर बाउंड जरूर होगा, और अपर बाउंड को मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि u इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू na फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नाउ इफ n इंटू a इज़ लेस देन इक्वल टू u, then n plus 1 into a is also less than equal to u, or we can say that na is less than equal to u minus a for all a n belonging to natural number. अब देखिए यहाँ से आप इसको क्या रीड करते हो, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो a के एलिमेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू आ गए इस एलिमेंट से u माइनस a से. मीन्स जो u माइनस a है वो भी आपका अपर बाउंड बन रहा है a का, जबकि ये u से छोटा भी है. ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी आई है उससे हमें पता चल रहा है कि u माइनस a अपर बाउंड बन गया है a का, क्योंकि वो a के एलिमेंट से बड़ा आ रहा है. सारे एलिमेंट से a के एलिमेंट से u माइनस a बड़ा आ गया है. दैट मीन्स u माइनस a विच इज़ लेस देन u माइनस a इज़ लेस देन u माइनस a जो कि u से छोटा है
और वो अपर बाउंड बन गया है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, क्योंकि हमने बोला था कि u सबसे छोटा अपर बाउंड है, दैट मीन्स u से कोई छोटा अपर बाउंड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, u सबसे छोटा अपर बाउंड है। लेकिन यहाँ हमारे पास u से छोटा यानी कि u माइनस ए भी अपर बाउंड बन रहा है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। hence our position is wrong, means na should not be less than equal to b, it is na is greater than b, hence our theorem is proved. सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं अगेन रिपीट करने जा रही हूँ। यहाँ पर हमने b बिलोंगिंग टू r हमें गिवन था, दैट मीन्स दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, b लेस देन इक्वल टू 0 और b ग्रेटर देन 0। लेस देन इक्वल टू 0 के केस में रिजल्ट अपने आप ट्रिवली ट्रू हो जाएगा। सो हमने मेन फोकस करना है b ग्रेटर देन 0 पर। अगर b ग्रेटर देन 0 है और हमें प्रूव करना है एन ए ग्रेटर देन बी, तो हम इसका उल्टा लेके चलते हैं, दैट मीन्स एन ए लेस देन इक्वल टू बी। उसके बाद हमने मेनली एक सेट कंस्ट्रक्ट किया है, उसके एलिमेंट्स एन ए टाइप के होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और बाय द डेफिनेशन और बाय द वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द सेट ए, वी कैन से दैट बी बिकम्स द अपर बाउंड ऑफ द सेट ए, मीन्स ए इज बाउंडेड अबव बाय बी। नाउ बाय यूजिंग द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, वी कैन से दैट लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट and this least upper bound is equal to u. When u is the least upper bound means u is the upper bound, and second u is the least upper bound means u सबसे छोटा अपर बाउंड होगा। u से छोटा अपर बाउंड कोई और नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने अपर बाउंड की डेफिनेशन लगाई, एन ए लेस देन इक्वल टू यू। अगर एन ए लेस देन इक्वल टू यू है देन एन प्लस वन इंटू ए इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू यू, और वी कैन से दैट u minus a is the upper bound of the set A, which is a contradiction to the statement that u is the least upper bound. Hence our position is wrong and Archimedean property is proved. And this is again next theorem, between any two distinct real numbers there is always a rational number and there are infinitely many rational numbers. Means क्या है कि दो रियल नंबर्स के बीच में infinitely many rational numbers exist करते हैं. So let us take x and y be any two distinct real numbers and let us take x is less than y. क्योंकि जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है, अगर आप दो रियल नंबर्स ले रहे हो तो या तो पहला दूसरे से छोटा होगा या फिर पहला दूसरे से बड़ा होगा. सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन टेक x इज लेस देन y. सो x and y be two distinct real numbers and x is less than y means y minus x is greater than 0. इफ़ वी टेक b इज़ इक्वल टू 1, अब हमने यहाँ पर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है. और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है और b कोई भी रियल नंबर है तो आपके पास एक नेचुरल नंबर आएगा सच दैट n इज़ ग्रेटर देन b हो जाएगा. तो अगर मैं इस y माइनस एक्स को a टेक कर लेती हूँ देन a शुड बी ग्रेटर देन 0. a ग्रेटर देन 0 हो गया यहाँ से. b कोई भी रियल नंबर मैं 1 चूज़ कर लेती हूँ, देन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n such that n into a is greater than b means n into y minus x is greater than 1. And after simplifying it we can say that nx plus 1 is less than ny. Now nx is also a real number. nx एक रियल नंबर है, तो इसलिए हमारे पास अब देखिए कोई भी अगर रियल नंबर है तो वो हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा. अगर आप एक नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन के ऊपर सपोज मैं एक रियल नंबर 5.6 ले लेती हूँ, तो जो 5.6 है वो आपका दो इंटीजर्स हमेशा 5 और 6 के बीच में लाई करेगा. इस तरह से किसी भी रियल नंबर को अगर आप ले लीजिए, तो यहाँ मैं nx रियल नंबर ले रही हूँ, nx रियल नंबर हमेशा दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा. तो पहला एक अगर लेफ्ट साइड वाला इंटीजर आप m ले रहे हो तो राइट साइड वाला इंटीजर itself ही m plus 1 हो जाएगा. So we can say that nx lying between two integers m and m plus 1. Now take m is less than equal to nx. When m less than equal to nx, adding 1 on both sides, we get m plus 1 less than equal to nx plus 1, and nx plus 1 is less than ny. So we can say that m plus 1 is less than equal to ny, and nx less than equal to m plus 1. Again taking nx less than equal to m plus 1 and m plus 1 less than equal to ny, that means x less than equal to m plus 1 by l less than equal to y, means between x and y there exists a number of the type m plus 1 by n, where m and n, where m is an integer, n is a natural number, means this is a rational number. ये रेशनल नंबर अब क्यों है? क्योंकि ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म का है.
तो दिस मीन्स वी कैन शो, हमने क्या शो किया, हमने शो किया कि दो रियल नंबर्स एक्स और वाई हैं, उनके बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है. इन द सेम वे when we repeating this process again and again, we can show that there exist infinitely many rational numbers between any two distinct real numbers. Next theorem is between any two distinct real numbers there always lies इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स. तो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने किया कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अब हम करने जा रहे हैं कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं. तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एक्स और वाई कंसिडर करते हैं. वही विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन टेक एक्स इज लेस देन वाई, मीन्स वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो अगर मैं इस y माइनस एक्स को a सपोज कर लेती हूँ और कोई भी एक रियल नंबर √2 ले लेती हूँ. So let us take b is equal to √2 which is a real number. Then by using Archimedean property there exists a natural number n such that n is greater than b. Put the value of a and b here. So by Archimedean property we can say that n into y minus x is greater than √2, or y minus x is greater than √2 by n, or y is greater than x plus √2 by n. Now x plus √2 by n is greater than x plus √2 by 2n, and this expression x plus √2 by 2n is always greater than x. So see this carefully. अब इसे आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि y और x के बीच में आपके पास दो नंबर्स आ रहे हैं. पहला नंबर है x प्लस √2 बाई एन और दूसरा नंबर है x प्लस √2 बाई 2n. अब इन दोनों नंबर्स का आप डिफरेंस निकालिए. जब आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास आएगा √2 बाई 2n. अब ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो एक इरेशनल नंबर है. मीन्स अगर आपके पास दो नंबर्स का डिफरेंस एक इरेशनल नंबर आ रहा है, मीन्स आपके पास वो जो नंबर है वो भी क्या है, इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पर √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर. तो मीन्स हमने क्या शो कर दिया कि देखिए आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इन दोनों का डिफरेंस इरेशनल नंबर आ रहा है तो दैट मीन्स इन दोनों में से एटलीस्ट वन नंबर तो इरेशनल होगा ही होगा. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से कोई भी इरेशनल ना हो और उनका डिफरेंस इरेशनल आ जाए. तो दैट मीन्स वी कैन से दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर लाई इनफाइनेटली मैनी irrational numbers. Now we are going to start definition of limit. So we will discuss it in the next lecture.